join live now? हाँ बस कनेक्ट हो रहे हैं फॉलोअर्स. Hello everyone, we are back again on my followers demand and you can say it's my family's demand. So last time जब हमने लाइव सेशन किया था, I'm so sorry to say उस टाइम पे नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत थी, तो बहुत सारे लोग जुड़ नहीं पाए और बहुत सारे लोग मुझे मैसेज कर रहे थे, हम कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे. सॉरी, नेटवर्क इशू था बहुत ज़्यादा. मे बी हम उस टाइम पे अकेडमी में अपना लाइव कर रहे थे, तो वो बेसमेंट में है, तो नेटवर्क प्रॉब्लम थी वहाँ पे. तो सबकी डिमांड पे हम फिर से दोबारा लाइव आए हैं विद वन ऑफ माय फेवरेट ब्रांड, दैट इज़ द क्यूटी ब्यूटी. क्यूटी ब्रांड, जो क्यूटी ब्यूटी ब्रांड है, उसको कोई इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है आज के टाइम में. वो अपने आप में एक ब्रांड है. उसमें उसकी जो क्वालिटी है मेकअप की वो बहुत अच्छी है. सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या होती है, आप कोई भी मेकअप यूज़ करिए, बट मेकअप के प्रोडक्ट्स जो हैं वो उसकी क्वालिटी बहुत मैटर करती है. सो आज हम जो डेमो करने वाले हैं, मैं जो भी ब्रांड यूज़ करूँगा, द ऑल आर फ्रॉम क्यूटी ब्यूटी. चाहे आप फाउंडेशन ले लीजिए, अगर आप पाउडर्स ले लीजिए, इनके आई शेडो ले लीजिए, इनके पिगमेंट्स ले लीजिए, या मेकअप फिक्सर ले लीजिए, दे ऑल आर वेरी वेरी गुड. क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि हम लोग बहुत महंगे महंगे ब्रांड्स के पीछे भागते हैं. तो ऑल ब्रांड्स आर गुड, बट हम किसी भी ब्रांड को मैं बुरा नहीं बोलता हूँ. हर मेकअप प्रोडक्ट बहुत अच्छा होता है. क्यूटी ब्यूटी में मैंने जो मुझे जो अच्छा लगा, सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, दिस इज़ वेरी पॉकेट फ्रेंडली. पॉकेट फ्रेंडली के होने के साथ साथ इसकी जो क्वांटिटी है वो बहुत अच्छी देते हैं. कि नॉर्मली कंसीलर की क्वांटिटी आप इसकी चेक करोगे, फाउंडेशन की क्वांटिटी आप चेक करोगे, द ऑल आर लाइक वेरी गुड. सो अभी हम ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, तो हम चलते हैं. अपने लोग ज्वाइन कर रहे हैं और लोगों को ज्वाइन करने दीजिए, फिर हम स्टार्ट करते हैं अपना डेमो. फंडा बेसिक मेकअप का क्या है, लेस इज मोर. जितना मेकअप नेचुरल होगा, जितना फ्लॉलेस होगा, वो उतना ज़्यादा लुक को और इनहैंस करता है. सो हम लोग आज काम करने वाले हैं फीचर्स के ऊपर. सो बेसिकली क्या करते हैं, जब भी आप कभी कोई मेकअप करते हो, आपको हमेशा स्किन और फीचर्स को फोकस में रखना है. स्किन का जो टेक्सचर है, दैट इज रियली रियली इम्पोर्टेंट. आपको स्किन का टेक्सचर इसलिए इम्पोर्टेंट रहता है मेकअप के अंदर. अगर आपको स्किन की नॉलेज है तो आप हमेशा राइट प्रोडक्ट चूज करोगे. अगर आपको स्किन की नॉलेज नहीं है तो यू कांट चूज राइट प्रोडक्ट्स. सो कभी कभी मेरे स्टूडेंट्स मुझे कंप्लेन करते होते थे कि हमारा मेकअप ऐसे हो जाता था, जब हम ट्रेनिंग नहीं कर रहे थे तो हमारा फ्लेकी हो जाता था. सो आपका जो पिलर है, दैट इज योर स्किन प्रेपरेशन. स्किन प्रेपरेशन अगर आपकी अच्छी होगी तो आपका मेकअप बहुत फ्लॉलेस लगेगा. सो मेकअप फ्लॉलेस दिखाने के लिए आपको ब्लेंडिंग पे भी फोकस करना है और आपको सही प्रोडक्ट्स पे भी फोकस करना है. सो लोग ज्वाइन कर रहे हैं अभी? हाँ जी कर रहे हैं. शुड स्टार्ट? Yes, sir. हाँ 300 समथिंग लोग. 300 सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट. सो हमने फेस को क्लीन कर लिया हुआ है. क्लेंजर के लिए मैंने यूज किया है ऑल इन वन मेकअप रिमूवर. दिस इज फ्रॉम क्यूटी ब्यूटी. दिस इज रियली रियली अमेजिंग प्रोडक्ट. सो हमने इसी के साथ क्लीन कर लिया, बिकॉज टाइम सेविंग के लिए मैंने ये पहले यूज कर लिया है. नाउ वी आर गोइंग टू यूज मॉइस्चराइजर. दिस इज अ वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर. दिस इज, अगर जो प्रोडक्ट वाटर बेस्ड होते हैं वो सबकी स्किन पे सूट करते हैं. अगर आपकी स्किन ड्राई है, ऑयली है, सेंसिटिव है, तो यू कैन यूज दैट. सो आई एम गोइंग टू यूज दिस मॉइस्चराइजर. जब भी आप स्किन को वॉश करते हैं तो मेक श्योर आपके अंडर आईज और आपके जो नोज के कॉर्नर है, लिप्स के कॉर्नर है, उसको अच्छे से आप मॉइस्चराइजर से नॉर्मल करिए. जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्किन प्रेपरेशन इज रियली इम्पोर्टेंट पार्ट. Why aren't you applying toner? Product is not visible. I'll show you the products. प्लीज कैमरा को ओनली गर्ल पर ही फोकस मत रखो. Oh, मेरे को लगता है कि दिस इज मेकअप डेमो सेशन, सो दिस इज गुड फॉर यू गाइज
कि आप अच्छे से मेकअप देख सको। सर एक बार प्रोडक्ट शो कर दो। I used this moisturizer from Cutie Beauty। यार भी शो रहा है अभी प्रोडक्ट? नो लेट मी सी, एक बार मैं चेक करूं फेस कैसे आ रहा है। यस सर। हाँ, दिस इज परफेक्ट। सर कौन सा प्रोडक्ट यूज़ किया है प्लीज़ शो। क्यूटी ब्यूटी मैं यूज कर रहा हूँ, मैं और कोई भी ब्रांड आज नहीं यूज करने वाला हूँ। जो पूछे थे टोनिंग क्यों नहीं किया, मैंने क्लीन करके टोनर लगा दिया था पहले। आई शो द टोनर आल्सो। आई यूज दिस टोनर बिफोर मॉइस्चराइजर। जब हमने क्लीन किया था तो मैंने इसको यूज कर लिया था ऑलरेडी। आपका कोर्स कितनी देर का है मेकअप का? हमारा जो कोर्स है वो 1 मंथ का है। वी आर प्लानिंग फॉर मास्टर क्लास आल्सो, सो वी हैव फ्यू सीट्स लेफ्ट। अगर आपको कोर्स ज्वाइन करना है आप कर सकते हो मास्टर क्लास की। सर टोनर यूज़ क्यों नहीं किया? टोनर मैंने ऑफ कैमरा यूज कर लिया था। So now we are going to use HD concealer from Cutie Beauty for our eye makeup। हम आईज पहले करेंगे क्योंकि स्किन को मॉइस्चराइजर लगा के आप छोड़ दीजिए कि स्किन अच्छे से मॉइस्ट हो जाए। So now I'm going to use this concealer। दिख रहा है आपको याद? तो जब भी आपको अपना आई मेकअप के लिए कंसीलर चूज करना है, यू कैन चूज 1 शेड और 2 शेड लाइटर। आपकी स्किन से 1-2 नंबर लाइट कंसीलर होना चाहिए। सर टोनर कब यूज़ करते हैं? आप सीटीएम जब करते हैं, तो सीटीएम का जो फुल फॉर्म है वो है क्लेंजर, टोनिंग और मॉइस्चराइजर। डू यू हैव क्लासेस अवेलेबल फॉर मार्च? अभी श्योर नहीं है मार्च का। कोर्स का सर्टिफिकेट मिलेगा? ऑफ कोर्स, दैट इज आल्सो इंटरनेशनल रजिस्टर्ड। सो आपको क्या करना है, आपको इसको अच्छे से डार्क करना है और मेक श्योर योर कंसीलर शुड बी ड्राई 80%। आपको बहुत ज़्यादा वेट के ऊपर आपको आई शेडो अप्लाई नहीं करने हैं। सर आई प्राइमर नहीं यूज़ किया? नहीं, अगर आप आई मेकअप पहले करते हो तो अगर आप कंसीलर लगा रहे हो तो यू डोंट नीड आई प्राइमर। फीस स्ट्रक्चर? आप मुझे डीएम कर दीजिएगा, मैं मटेरियल को काट लूँ। सो जब तक ये ड्राई होता है, आई शो यू द पेंसिल्स जो हम यूज़ करने वाले हैं। सर आपने फेस स्ट्रक्चर की बात करी थी, उसके बारे में बताइए प्लीज़। आफ्टर क्लास विल डिस्कस अबाउट दिस थिंग्स, बिकॉज अभी हम जो काम कर रहे हैं हम मुझे लगता है उस पर फोकस करेंगे तो ज़्यादा इजी रहेगा या सब स्टूडेंट्स के लिए जो भी हमें लाइव देख रहे हैं। नाउ आई एम गोइंग टू यूज ब्लैक पेंसिल, कोल पेंसिल। दिस इज फ्रॉम क्यूटी ब्यूटी। सो हम इसको कहाँ यूज़ कर रहे हैं, हम इसको आईज पे यूज़ कर रहे हैं एज ए लाइनर। दिस इज वेरी स्मूथ और आप इसको थोड़ा सा थिक रख सकते हैं अगर आपको आईज को पॉप अप करना है। याद भी मेरा ब्रश भी खोलोगे आप प्लीज। अभी मैं पेंसिल ब्रश के साथ इसको ब्लेंड कर रहा हूँ बिकॉज आज का जो टाइम है दैट इज अ मोर नेचुरल मेकअप। हम आई पर कौन सा कंसीलर यूज़ करते हैं? आप लोग कोई भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हो लिक्विड कंसीलर। मेक श्योर वो ड्राई हो जाए तो ही आप अपना आई मेकअप शुरू करो। डोंट यूज़ क्रीम कंसीलर, लिक्विड कंसीलर ज़्यादा अच्छा काम करता है इसके ऊपर। सर आई बेस सेट कर लिया? आई बेस सो उसके बाद दूसरी आँख पे चलते हैं। नॉर्मली लोग ऐसे करते हैं कि दोनों आंखों पे इकट्ठा लगा के सोचते हैं कि इकट्ठा ब्लेंड कर लेंगे। उसमें क्या दिक्कत आती है कि आप जब फर्स्ट आई को ब्लेंड करते हो तो दूसरा आई मेकअप
ड्राई हो जाता तो वो ब्लेंडिंग में प्रॉब्लम आती है। तो आप लोग टर्न बाय टर्न यूज करिए। ब्रश कौन सा यूज कर रहे हो आप? मैं यूज कर रहा हूँ मॉर्फे के ब्रशेस। आई यूज ऑलवेज मिक्स एंड मैच। मैं कभी भी एक ही ब्रश को, एक ही ब्रांड के ब्रशेस को यूज नहीं करता। प्रोडक्ट कोड जो आपने यूज किया है। प्रोडक्ट कोड, दिस इज क्यूटी ब्यूटी कोल पेंसिल, दिख रहा है? तो आप यू कैन टेक स्क्रीनशॉट्स आल्सो। सो नाउ आई एम गोइंग टू यूज क्यूटी ब्यूटी के आई शेडो पैलेट। दिस इज ब्लेंडिंग गेन। यू कैन सी द कलर, आई लव द कलर। इसके पिगमेंट बहुत अच्छे हैं, तो नॉर्मली आपको बहुत ज़्यादा कोटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो मैं जो यूज़ कर रहा हूँ, आई एम गोइंग टू यूज दिस पीच कलर। ये जो मैं ब्रश यूज कर रहा हूँ, दिस इज फ्रॉम वेगा। आपको हमेशा अपनी ब्लेंडिंग पे फोकस करना है। मेरा आवाज क्लियर आ रहा है सबको? प्लीज आप मुझे बताएंगे। मैं नहीं चाहता लास्ट टाइम की तरह फिर से कोई प्रॉब्लम। कौन सी शेडो वाली यूज कर रहे हो? प्लीज आप अपना नंबर वहाँ पे वो कर दो, पिन कर दो, ठीक। कि जिसने इंक्वायरी करना है मास्टर क्लास के लिए तो वो कर सकता है। प्लीज स्पीक लिटिल। मेरी आवाज क्लियर है? आवाज क्लियर नहीं है? जोर से बोलूं? अब आपको मेरी आवाज आ रही है? सो नाउ वी आर डूइंग ब्लेंडिंग with a very beautiful color from Cutie Beauty palette. This is peach color. तो आपको इसको अच्छे से ब्लेंड करना है। मेकअप जो पूरा डिपेंड करता है वो आपकी ब्लेंडिंग के ऊपर है। जितना आप हार्श लाइन के ऊपर अपना काम करोगे, जितना आप ब्लेंड करोगे, उतना मेकअप अच्छा निकल के आएगा। Now I'm going to use little deeper warm color. इसको हम आउटर एरिया पे यूज करेंगे और इसको अच्छे से ब्लेंड करेंगे। आई होप अब मेरी आवाज सबको क्लियर आ रही होगी। मैं दोबारा से वही कलर ले रहा हूँ वार्म, और उसको जो मैंने लाइट शेड लिया था उसके साथ मैं ब्लेंड कर रहा हूँ। जब भी आप मेकअप करो तो आप हमेशा ध्यान रखिए, प्रोडक्ट एप्लीकेशन के बाद उसको ब्लेंडिंग में टाइम दीजिए। नेक्स्ट स्टेप पे जाने से पहले मेक श्योर जो आपने पहला स्टेप किया है वो अच्छे से ब्लेंड हो। एक्सक्यूज मी। another eyes, आपको इस तरह से कलर लगाना है। यू कैन सी द पिगमेंट, बहुत ही अच्छा पिगमेंट है इसका, और आपको उसको ब्लेंड करना है। आप अपने ब्रश को क्लीन करते जाइए और उसको ब्लेंड करते जाइए। जब भी आपके ब्रश में कलर होगा तो वो अच्छे से ब्लेंड नहीं होगा, क्योंकि वो और कलर डालता जाएगा उसके ऊपर। तो आपको हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना है। कलर लगाने के बाद आप ब्रश को क्लीन करिए अपने टॉवल के साथ और उसको ब्लेंड करते जाइए। ब्लेंडिंग के लिए आप एक अलग से ब्रश भी रख सकते हो, जिससे आप मेक श्योर वो सॉफ्ट होना चाहिए, तो आप उससे भी आप इसको ब्लेंड कर सकते हो साथ साथ।
मैं यूज करने वाला हूँ, दिस इज द डीपेस्ट ग्रीन कलर, बिकॉज हमारा आउटफिट जो है वो बहुत मिंट ग्रीन है, तो थोड़ा सा आज हम आइस पे कलर यूज कर रहे हैं. सो दिस कलर आई एम गोइंग टू यूज आउटर एरिया टू इनर एरिया. सो उसको मैं इनसाइड को ब्लेंड कर रहा हूँ. अगर आपने जो आईज को हमने पेंसिल जो लगाया था अगर वो कवर हो रहा है तो कोई बात नहीं, हम उसको दोबारा से भी डिफाइन कर सकते हैं. अदरवाइज वो नीचे से रिफ्लेक्ट करेगा तो वो और अच्छा लगेगा और नेचुरल लगेगा. आप देख सकते हो पिगमेंट्स इसके बहुत ही सॉलिड हैं. सो मुझे बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ रही इसको ब्लेंड करने में. क्यूटी ब्यूटी के प्रोडक्ट्स की क्वालिटी तो है, मानना पड़ेगा. तो ब्लेंड इट सो वेल. Sir, which brushes are best for professional use? You can use Beautylicious, you can use Vega Professional, Morphe, so many brands in the market. So मेरे लिए ये बेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, ब्रशेस हैं. सो मुझे बहुत पसंद हैं इनके ब्रशेस. आई शेडो पैलेट कौन से यूज कर रहे हैं? आई शेडो पैलेट मैंने अभी आपको दिखाया था कि दिस इज फ्रॉम क्यूटी ब्यूटी. द नेम इज ब्लेंडिंग गेम. मैं ये वाला पैलेट यूज कर रहा हूँ और मैंने इसमें से जो कलर यूज किए हैं, फर्स्ट हमने ये यूज किया था, सेकंड ये, एंड अभी मैं ये वाला यूज कर रहा हूँ, ग्रीन वाला. अभी मैं फिर से ब्लैक पेंसिल जो हमने यूज की थी उसको दोबारा से रिक्रिएट कर रहा हूँ. दिस इज ऑप्शनल. अगर आपको ये दोबारा से रिक्रिएट करना है तो वो आपकी चॉइस है, आप कर सकते हो. अगर आपको लगता है कि आप बहुत सटल लाइनर के साथ भी खुश हो या आपकी लाइन को बहुत प्रोमिनेंट नहीं चाहिए तो यू कैन यूज दिस सिंपल वाली लाइन ही ऑल्सो. दिस इज अ पेंसिल ब्रश फ्रॉम ब्यूटीलिशियस. सो मैं इसको ब्लेंड कर रहा हूँ. क्योंकि अभी वो प्रोमिनेंट लाइनर का फैशन चला गया है. सो पीपल वांट वेरी सटल लाइनर एंड वेरी सटल मेकअप. इसलिए मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि मेरा जो मेकअप है वो टोटली ब्लेंड हो. मेकअप का जो अभी हार्श लाइन का फंडा है वो बिल्कुल ही खत्म हो गया है. तो इसको आप ब्लेंड करते जाइए. जितना आप अपने मेकअप को ब्लेंडिंग में टाइम दोगे वो उतना ज़्यादा इनहैंस होगा और उतना अच्छा लगेगा. अभी मैं जो यूज़ कर रहा हूँ आई एम गोइंग टू यूज़ पिगमेंट्स. पिगमेंट्स के लिए आपको बहुत ध्यान रखना होता है कि मेकअप के अंदर आप कोई भी ज़्यादा कलरफुल पिगमेंट मत यूज़ करिए अगर आपको सटल लुक चाहिए. सो माई फेवरेट इज दिस कलर. आई एम गोइंग टू यूज़ दिस कलर. बट जो पिगमेंट्स हैं वो हमेशा मैं फिंगर्स के साथ यूज़ करता हूँ. मैं ब्रश के साथ पिगमेंट्स नहीं लगाता हूँ. अगर आप फिंगर के साथ पिगमेंट लगाते हो तो उसका रिजल्ट ज़्यादा अच्छा आता है. Which pigments are best for smoky eye makeup? All pigments are good. Make sure your blending should be perfect. Pigmented eyeshadow आज के टाइम में बहुत अच्छी eyeshadow पैलेट्स मार्केट में अवेलेबल हैं. So आप वो भी यूज़ कर सकते हो.
सा डबल कोट कर रहा हूँ। इसको और पॉपअप करने के लिए यूज कर रहा हूँ ग्रीन पेंसिल। जो भी आज प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं वो सब क्यूटी ब्यूटी के हैं। थोड़ा सा मैं इसको इफेक्टिव दिखाने के लिए ग्रीन कलर यूज किया है। फेस क्लियर दिख रहा है। आपको इसको अच्छे से ब्लेंड करना है। आप कोई भी पेंसिल अगर आप यूज करते हो, अगर आपको उसको लॉन्ग लास्टिंग बनाना है तो उसके ऊपर आपको सेम कलर का आई शेडो अप्लाई करना है, जिससे वो और पॉपअप हो जाएगा। जैसे कि हमने ग्रीन पेंसिल यूज की है, सो अभी मैं उसके ऊपर ग्रीन आई शेडो लगा के उसको फिक्स कर रहा हूँ, क्योंकि पेंसिल भी मॉइस्चर बेस्ड ही होती है। जैसे कि हम यूज करते हैं फाउंडेशन को यूज करने के लिए हम क्या यूज करते हैं हमेशा, पाउडर। सो इस पे हम कॉम्पैक्ट तो नहीं लगा सकते हैं खैर, तो इसीलिए मैं उसको सेम कलर के आई शेडो के साथ ब्लेंड कर रहा हूँ। सर मेरे फेस पर बहुत पिंपल है, मैंने हुडा ब्यूटी अप्लाई किया लेकिन कोई भी प्रोडक्ट सूटेबल नहीं है स्किन के लिए। हुडा ब्यूटी अगर आपने ट्राई किया है तो आपको क्या प्रॉब्लम आई है? हुडा ब्यूटी इज रियली गुड फाउंडेशन फॉर ऑयली स्किन। सो आपकी टेक्निक जो एप्लीकेशन की होगी मे बी वो गलत हो, तो आपको हुडा ब्यूटी की टेक्निक अच्छे से आनी चाहिए। उसकी एप्लीकेशन बहुत अच्छी फाउंडेशन है। सर प्लीज वीडियो सेव करना, मैं थोड़ा लेट हो गई। श्योर। सर पेंसिल कौन सी यूज करी है? द ऑल कलर्स आर फ्रॉम क्यूटी ब्यूटी। Sir, your teaching way is so good. I'll join first time your live session. थैंक यू सो मच, थैंक यू। अभी मैं यूज कर रहा हूँ ऊपर ग्रीन आई शेडो पेंसिल। जब भी आप कोई पेंसिल लाइनर यूज करते हो, सो अगर आप उसको आप उसी सेम आई शेडो के साथ फिक्स करोगे, एक तो कलर प्रॉपर दिखेगा और दूसरा उसकी जो क्वालिटी है वो स्टे ऑन, उसकी स्टेबिलिटी और बढ़ जाती है। ठीक है, हम वापस चलते हैं अपने आई मेकअप की ब्लेंडिंग के ऊपर। सो आपको हमेशा अपनी ब्लेंडिंग पे बहुत फोकस करना है, जैसे कि मैं हर क्लास में बोलता हूँ कि ब्लेंडिंग इज अ गेम ऑफ मेकअप। सो अभी मैं जो यूज कर रहा हूँ, आई एम गोइंग टू यूज शेड ब्राउन फ्रॉम क्यूटी ब्यूटी पैलेट, जो हमने पहले शेड यूज किया था कि मुझे कोई हार्श लाइन नहीं चाहिए। अभी मैं जो कर रहा हूँ, मैं अभी क्या कर रहा हूँ, अभी मैं ब्लैक आई शेडो ले रहा हूँ आईज को और डिफाइन करने के लिए। इसके लिए हम यूज करेंगे स्मॉल ब्रश, बिकॉज आपको हमेशा इस चीज का ध्यान रखना है कि जितना आपका एरिया है आपको उतना ही उसी साइज का ब्रश उठाना है। ब्रश के लिए कोई ऐसी पर्टिकुलर क्लास नहीं होती है। सो मैं क्या कर रहा हूँ, अभी हम यहाँ पे आउटर कॉर्नर पे ब्लैक आई शेडो लगा रहे हैं और इसको ब्लेंड करेंगे। ब्लेंडिंग करते हुए आपको हमेशा सॉफ्ट ब्रश यूज करने हैं और मेक श्योर उसमें कोई कलर नहीं होना चाहिए। तो मैं ब्लैक आई शेडो के साथ इसको, जो इसकी हार्श लाइन है, उसको ब्लेंड कर रहा हूं। हमेशा जब भी आपके फीचर्स को चेंज करना है तो आपकी किट में मैट ब्राउन एंड मैट ब्लैक कलर होना बहुत जरूरी है। तो ये बहुत अच्छा डिफाइन करता है
क्योंकि लोगों को नॉर्मली लगता है ब्लैक आई शेडो के साथ काम करना थोड़ा मुश्किल है। मैं मानता हूँ कि थोड़ा ब्लेंडिंग में वो टाइम लेते हैं, लेकिन वो जो चीज निकल के आती है ब्लैक आई शेडो के साथ, उसकी लुक ही अलग होती है। इज इट मैट आई शेडो? जी बेटा, दिस इज प्रॉपर मैट आई शेडो फ्रॉम क्यूटी ब्यूटी। पैलेट इज ब्लेंडिंग गेम। मधु भगत प्लीज। सर मेरी स्किन बहुत ड्राई है, मुझे कौन सा फाउंडेशन यूज करना चाहिए? आप बेटा फाउंडेशन आप कोई भी यूज कर सकते हो। मेक श्योर आप अपनी स्किन पे केयर पे फोकस करिए। जो भी आप प्रोडक्ट यूज करोगे, अगर आपने अच्छे से स्किन को प्रेप नहीं किया ना, तो आप महंगा सा महंगा फाउंडेशन भी वो अच्छे से काम नहीं करेगा। सो आपको हमेशा स्किन को अच्छे से प्रेप करना है और मेक श्योर जो भी प्रोडक्ट आप स्किन पे लगाएं वो मॉइस्चर बेस्ड होने चाहिए। इफ यू हैव एक्सेस ड्राई स्किन। आई शेडो ब्लेंडिंग ब्रश कौन सा यूज करते हैं? मैं अभी जो यूज कर रहा हूँ दिस इज फ्रॉम वेगा प्रोफेशनल। तो अभी हम चलते हैं स्किन के ऊपर अगेन। जब तक हमने मॉइस्चराइजर लगा के छोड़ दिया था, अब आपने एक्स्ट्रा आई शेडो जो आपका गिरा हुआ है उसको क्लीन कर लीजिए। कंफर्टेबल? सर मॉइस्चराइजर कौन सा बेस्ट है जिसमें प्राइमर की नीड ना हो? बेटा जो मॉइस्चराइजर होता है वो स्किन के लिए होता है, और जो प्राइमर होता है दैट इज फॉर मेकअप। तो दोनों चीजें अपनी जगह पे इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे आप देख सकते हो कि हमने मॉइस्चराइजर लगाया था, अभी मैंने आईज को नीचे से क्लीन किया है, तो वो आईज से नीचे से मॉइस्चराइजर हट गया है, तो मैं दोबारा से उसको फिर से अप्लाई कर रहा हूँ। जो हमने यूज किया था क्यूटी ब्यूटी का वाटर मॉइस्चराइजर, दैट इज अ गुड फॉर ऑल टाइप ऑफ स्किन। तो मैं उसको दोबारा से आंखों के नीचे लगा रहा हूँ, क्योंकि हमने जैसे अपनी आईज को क्लीन किया था तो वो नीचे से हट जाता है, तो इसलिए मैंने उसको रिक्रिएट कर। कंसीलर के बाद पाउडर से सेट किया बिना ही आई मेकअप किया है, तो ये हम भी कर सकते हैं? ऑफ कोर्स आप कर सकते हो। मेरा ये मानना है कि जब कंसीलर, मैंने जब आपको शुरू में बोला था कि कंसीलर को 80% ड्राई करना है। 80% ड्राई वो इसलिए करना है कि 20% उसमें मॉइस्चर रहेगा, तो जब आप उसके ऊपर आई शेडो प्लेस करोगे तो वो अच्छे से फिक्स हो जाएंगे। आई शेडो प्लेस करने से वेट कंसीलर के ऊपर अगर आप लगाते हो तो आप ब्लेंडिंग नहीं अच्छे से कर पाओगे। तो आपको क्या करना है, उसको 80% ड्राई करना है, फिर आपको काम शुरू करना है। अभी हम लगाएंगे प्राइमर। प्राइमर का लग गया दिस इज प्राइमर। आई एम गोइंग टू यूज क्यूटी ब्यूटी का फोटो फिनिश प्राइमर। दिस इज रियली रियली गुड। अगर आपको किसी भी स्किन में कंफ्यूजन रहता है कि मैं ऑयली स्किन पे कौन सा प्राइमर लगाऊं या ड्राई स्किन पे कौन सा प्राइमर लगाऊं, आप अपनी किट में एक प्राइमर रख सकते हो, ये सब स्किन पे अच्छा काम करेगा। विच इज अफोर्डेबल मॉइस्चराइजर? दिस इज रियली पॉकेट फ्रेंडली जो मैं यूज कर रहा हूँ, तो यू कैन यूज क्यूटी ब्यूटी वाटर मॉइस्चराइजर। और आपको अपने प्राइमर की क्वांटिटी कम रखनी है। इस चीज का हमेशा ध्यान रखिए कि जितना स्किन को रिक्वायरमेंट है आपको सिर्फ उतना ही प्राइमर यूज करना है। ऐसे नहीं होता कि अगर आप ज्यादा प्राइमर लगाओगे तो आपका मेकअप ज्यादा फ्लॉलेस लगेगा। तो हमेशा क्वांटिटी का ध्यान रखिए प्रोडक्ट यूज करते हुए। मेकअप से पहले प्राइमर जरूरी है या? बहुत जरूरी है। प्राइमर इज अ पिलर ऑफ योर फाउंडेशन। लेंसेज कौन से यूज किए हैं? लेंसेज मेरी मॉडल के पर्सनल लेंसेज हैं, तो मैंने अभी पूछा नहीं, मैं इसमें मेंशन कर दूंगा जब मैं पोस्ट करूंगा। सर मैंने एक ऑनलाइन क्लास लगाई थी, उसमें बताया था मॉइस्चराइजर ऑयली स्किन के लिए है। मॉइस्चराइजर ऑयली स्किन के लिए होते हैं, लेकिन वो दैट इज जेल बेस्ड, मॉइस्चर बेस्ड नहीं होते हैं। जो मॉइस्चर बेस्ड होते हैं वो ड्राई स्किन के लिए होते हैं। सो नाउ वी आर गोइंग टू यूज कलर करेक्टर फ्रॉम क्यूटी ब्यूटी। यू कैन सी द क्वांटिटी। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं क्वांटिटी से बहुत खुश हूँ, इसकी क्वालिटी तो है ही है,
जो ये क्वांटिटी देते हैं वो कोई और ब्रांड नहीं दे रहा है, क्योंकि कलर करेक्टर एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हर मेकअप में यूज होना है, चाहे आप पार्टी मेकअप कर रहे हो, चाहे आप ब्राइडल मेकअप कर रहे हो, मैच्योर स्किन कर रहे हो, कोई भी स्किन अगर आप कर रहे हो तो आपको हमेशा करेक्टर की जरूरत पड़ती है। और कलर करेक्टर आपको कहाँ लगाना है, जहाँ पे स्किन पे थोड़ा सा डिस्कलरेशन होगा उसके ऊपर आपको अच्छे से लगाना है और उसको ब्लेंड करना है। Which primer is best for makeup glowing? डिपेंड करता है आपकी स्किन के ऊपर। सर ब्लेंड करते टाइम प्रोडक्ट निकलता जाता है। आपको प्रोडक्ट्स मैंने जैसे कि अभी बताया कि आपको हमेशा प्रोडक्ट उतना रखना है जितना स्किन अच्छे से मर्ज करे। ऐसे होता है ना, जब हम एक्स्ट्रा खाना खा लेते हैं तो वो हमारा पेट खराब हो जाता है। तो सेम लाइक अ मेकअप, मेकअप में आपको प्रोडक्ट्स उतना ही यूज करना है जितना स्किन को रिक्वायरमेंट है। आप ज्यादा प्रोडक्ट यूज करोगे तो स्किन वो बैकअप दे देगी, क्योंकि नॉर्मली आपने देखा होगा कि जब हम हैवी मेकअप लगाते हैं तो स्किन के ऊपर थोड़ी देर बाद वो दिखना शुरू हो जाता है। तो इसीलिए होता है जब आप इसमें गलती कर देते हो कि प्रोडक्ट ज्यादा लगाते हो। प्राइमर लगाने का ये मतलब नहीं होता है कि अगर आप प्राइमर ज्यादा लगा रहे हो तो आपका मेकअप ज्यादा अच्छा होगा। तो प्राइमर भी आपको उतना ही लगाना है जितना स्किन को रिक्वायरमेंट्स है। स्किन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप चलोगे तो मेकअप हमेशा आपका फ्लॉलेस लगेगा। नाउ आई एम गोइंग टू यूज कंसीलर क्यूटी ब्यूटी, द शेड नंबर इज 02। अगर आपका स्किन टोन थोड़ा सा ज्यादा डिस्कलरेशन है आपके फेस के ऊपर तो आप 1 नंबर डार्क कंसीलर लगाओगे तो आपका मेकअप कभी भी ऑक्सीडाइज नहीं होगा। नॉर्मली लोग बहुत ये प्रॉब्लम फेस करते हैं कि थोड़ी देर बाद ना मेकअप काला हो जाता है। तो जब ऑक्सीडाइज मेकअप हो तभी होता है जब आप स्किन के अकॉर्डिंग कलर चूज नहीं करते हो। कलर करेक्टर कौन सा है? हम सारे जो भी प्रोडक्ट हम मेकअप डेमो में यूज कर रहे हैं, the all products are from Cutie Beauty only. You can see the flawlessness. सर कौन से शेड हमें वैनिटी में रखने चाहिए क्यूटी ब्यूटी के? Cutie Beauty के शेड्स बहुत सारे हैं, I'll mention everything. So अभी मेरा फोकस सारा इस पे ही है। आपको ज्यादा शेड्स रखने की जरूरत नहीं है, एकदम आप लाइटर शेड रख सकते हो, एक डार्कर शेड रख सकते हो, उनको मिक्स करके आप मीडियम शेड बना सकते हो। तो उसी के अकॉर्डिंग आप अपना फाउंडेशन और कंसीलर का कलर क्रिएट कर सकते हो। नॉर्मली क्या होता है, आपको ज्यादा किट भरने, जब हम बहुत फ्रेशर जो स्टूडेंट्स होते हैं वो बहुत ज्यादा कंसीलर्स खरीद लेते हैं, बट जब वो मेकअप करते हैं तो वो हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सा कलर यूज करें। तो मैं हमेशा यही सजेस्ट करता हूँ, आपके पास लिमिटेड प्रोडक्ट्स होने चाहिए जिससे आप मिक्स एंड मैच करके हर लुक हर स्किन पे काम कर सकें। ब्लेंडर कोई भी हो सकता है? ब्लेंडर कोई भी हो, बट मेक श्योर वो सॉफ्ट होना चाहिए और अच्छे ब्रांड का होना चाहिए। Cutie Beauty का blender is also good. Now I am going to use foundation. The shade number is KB06. This is wonderful foundation. I had a very good experience with this. मेरे students भी बहुत खुश हैं इस foundation से। सर जी बेटा, आपका फेवरेट फाउंडेशन कौन सा है? मेरा फेवरेट फाउंडेशन वो है जिसमें मेरी ब्राइड सुंदर। आप अपनी ब्राइड के लिए क्यूटी ब्यूटी यूज करते हैं? जी मैं यूज करता हूँ। वाई करेक्टर इज मस्ट? करेक्टर इज रियली इम्पोर्टेंट पार्ट फॉर डिस्कलरेशन। और एक चीज मैं आपको और बता रहा हूँ कि जैसे भी आप फाउंडेशन लेते हो, जैसे मैंने यूज किया है KB06, इसको और लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए आप अपने फाउंडेशन में मैजिक ड्रॉप्स भी डाल सकते हो। दिस इज ऑल्सो फ्रॉम क्यूटी ब्यूटी। इसका वो गिर गया अंदर से ना, इसका लॉक टूट गया। सो गाइस आई एम सॉरी, मैं इसको ऐसे डाल रहा हूँ। आपको अपने क्यूटी ब्यूटी के मैजिक ड्रॉप्स, एक ड्रॉप आपको अपने फाउंडेशन में मिक्स करना है। इससे आपका फाउंडेशन क्या होगा, डिफाइन हो जाएगा। यार इसको बंद करके देखना चाहिए। आपको इसको अपने फाउंडेशन में मिक्स कर लेना है। इज देयर एनी कोर्स कमिंग अप?
हमारा जो कोर्स है वो 1 अक्टूबर से शुरू होने वाला है, 1 मंथ का कोर्स हम, और होपफुली ये हमारे सीजन का लास्ट कोर्स होगा, क्योंकि उसके बाद हम ब्राइड सीजन शुरू होने वाला है, तो उसके बाद कोई कोर्स नहीं रहेगा। तो आपको छोटे छोटे सेक्शन में अपना फाउंडेशन अप्लाई करना है। फेस क्लियर दिख रहा है? हाँ जी। और मेरी आवाज क्लियर आ रही है? ऑडियंस को एक बार मुझे बताना लगोगे रिप्लाई क्या आ रहे हैं। सो आपको इसको छोटे छोटे पार्ट्स में लगाना है। आप मेकअप प्रोडक्ट्स कहाँ से परचेज करते हैं? सो मेनी थिंग, आई ट्रैवल अलॉट, सो मैं आउट ऑफ इंडिया बहुत ट्रैवल करता हूँ, तो मैं वो कोशिश करता हूँ कि मैं वहाँ से मेकअप भर के लाऊँ। सर मेकअप में जितना प्रोडक्ट कम हो उतना वो फ्लॉलेस ज़्यादा। लगता है, और नहीं। मेकअप कम हो, प्रोडक्ट कम हो और ब्लेंडिंग ज्यादा हो। सर कोर्स की फीस? आप मुझे मैसेज छोड़ दीजिए, मेरी टीम आपको रिप्लाई कर देगी, आप डीएम कर दीजिए प्लीज, मैं आपको डिटेल सेंड कर दूँगा। सर जब आप लिक्विड कंसीलर यूज करते हैं वो स्किन में मर्ज क्यों नहीं होता? मर्ज क्यों नहीं होता? मर्ज, हाँ। आप अपनी ब्लेंडिंग पे फोकस करिए। फाउंडेशन कोई भी हो, आपको ब्लेंडिंग पे फोकस करना है, या कंसीलर कोई भी हो, वो अच्छे से मर्ज करता है। Sir, this foundation is for dry skin, oily, or it's thick foundation or thin foundation? This is normal foundation, and this is all type of skin. आपने जब फाउंडेशन एप्लीकेशन कर लिया उसके बाद आपको 4 से 5 मिनट आपको ब्लेंडिंग में देने हैं। फाउंडेशन एप्लीकेशन करने के बाद उसी टाइम उसको आप छोड़ देते हो तो आपकी फाउंडेशन स्किन में मर्ज नहीं होती। पाउडर लगाने से पहले मेक श्योर योर फाउंडेशन शुड बी सेटल एंड प्रॉपरली ब्लेंड इन योर स्किन। सर ये फाउंडेशन फुल कवरेज का है? जी बेटा, ये 100% कवरेज फाउंडेशन है। फाउंडेशन एप्लीकेशन के लिए ब्रश कौन सा यूज करें? फाउंडेशन एप्लीकेशन के लिए जो मैं यूज कर रहा हूँ दैट इज फ्रॉम पैक, नंबर इज 377। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, आपको कोई भी फाउंडेशन अगर आप यूज करते हो, आपको उसकी टेक्निक पता होनी चाहिए, आपको ब्लेंडिंग के पॉइंट्स पता होने चाहिए कि आपको कौन सा फाउंडेशन किस तरह से ब्लेंड करना है, तो आपका कभी भी मेकअप खराब नहीं होगा। सर आपकी ब्रांच बस जलंधर में है? जी, हमारी ब्रांच सिर्फ जलंधर में ही है। अभी जैसे हमारा फाउंडेशन खत्म हो गया तो हम आपको अभी इसको क्या करेंगे, हम इसको ब्लेंड करेंगे। नॉर्मली क्या होता है, मैंने बहुत मतलब मेरे जब स्टूडेंट्स भी शुरू करते हैं मेकअप तो उनको होता है कि हम फटाफट नेक्स्ट स्टेप पे पहुंच जाए, बट वहाँ पे हम गलती कर देते हैं क्योंकि आपकी ब्लेंडिंग टाइम मांगती है। आप कोई भी फाउंडेशन लगाते हो, मेक श्योर उसको आप टाइम दीजिए 5 से 10 मिनट कि वो अच्छे से ब्लेंड हो जाए। Now I'm going to use liquid blush. लिक्विड ब्लश आप अगर आपके पास किट में नहीं है तो आप किसी भी लिक्विड कलर से भी आप ब्लश लगा सकते हो।
ब्लश लगाने की जो राइट टेक्निक है, आप अपने ब्रश को सॉफ्ट ब्रश यूज करिए और उसको ब्लर करके अप्लाई करिए। मेरी आवाज क्लियर आ रही है अभी? आप इसको ब्यूटी ब्लेंडर के साथ अच्छे से सेट कर लीजिए। लिक्विड ब्लश लगाने का रीजन ये होता है कि कई बार आजकल नॉर्मली फोन का जमाना है भाई साहब, सब लोग फोन यूज करते हैं, तो आपका ब्लश जब आप फोन यूज करते हो तो लाइट होता जाता है। तो जब आपने लिक्विड ब्लश अप्लाई किया हुआ है नीचे, तो अगर आपका ऊपर पाउडर ब्लश हम जो यूज करने वाले अगर वो हट भी जाए तो आपका जो ब्लश है वो नीचे से उसको बैलेंस कर लेता है, तो वो प्रॉपर अच्छा दिखता है। जो आपके इस पे बचा हुआ है वो आप नोज पे भी लगा सकते हो, उससे आपकी बहुत फ्रेश लुक आती है। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि ब्लेंडिंग इज रियली इंपॉर्टेंट। कोई भी काम करते हो आप मेकअप में, आप किसी भी चीज को इग्नोर नहीं कर सकते हो, और हर एक प्रोडक्ट लगाने से पहले स्किन को और फीचर्स को ध्यान में रखिए। नाउ आई एम गोइंग टू यूज क्यूटी ब्यूटी का कंसीलर अगेन, द शेड नंबर इज 01 फॉर अ हाईलाइटिंग। मैं बहुत ज्यादा हाईलाइटिंग नहीं करूंगा, तो सिर्फ हम आईज के कॉर्नर पे अंदर आई, बस मैं सिर्फ यहीं पे यूज कर रहा हूँ। आई एम श्योर गाइस, जब भी आप ब्यूटी प्रोडक्ट्स यूज करोगे, यू गोना लव दीज प्रोडक्ट्स। जो भी आपका ब्यूटी ब्लेंडर पे हाइलाइटर बचा हुआ है, हाइलाइटर लगाने के लिए, हाईलाइट करने के लिए आपको जरूरी नहीं है कि आपको कंसीलर ही यूज करना है। आपके किट में कोई भी लाइट कलर का फाउंडेशन है तो यू कैन यूज दैट आल्सो। सो नाउ आई एम गोइंग टू यूज वन ऑफ माय फेवरेट प्रोडक्ट फ्रॉम क्यूटी ब्यूटी। दिस इज मास्टरपीस यू कैन से। कलर का इसका जो कवर कलर पैलेट है, इसमें आपके कलर करेक्टर भी हैं और इसमें आपके सारे कलर्स हैं। कॉन्टूर आप इससे कर सकते हो, हाईलाइटिंग आप इससे कर सकते हो। सो हम अभी कर रहे हैं करेक्ट कॉन्टूरिंग, पाउडर कॉन्टूर। मेरा ब्रश कहाँ है? आई एम सो सॉरी गाइस, मेरे साथ ऐसे होता है जब मैं नर्वस हो जाऊं तो मेरा सामान इधर उधर मुझे सामने पड़ा वो दिखता नहीं है। ठीक है, तो नाउ आई एम गोइंग टू यूज दिस ब्रश, इज नो ऑर्डिनरी ब्रश। सो दिस इज फ्रॉम स्मैचबॉक्स ब्रश। सो मैं हल्का हल्का कॉन्टूर कर रहा हूँ कि उससे क्या होगा, आपका फेस एक शेप में दिखे। मैं बहुत ज्यादा हार्श ब्लेंड कॉन्टूर में बिलीव नहीं करता हूँ, मुझे थोड़ा सॉफ्ट कॉन्टूर अच्छा लगता है। इट्स योर चॉइस, आपकी क्लाइंट कैसे हैं, आपको क्लाइंट को कैसे सेटिस्फाइड करना है, तो आप उस तरह से कर सकते हो। फाउंडेशन को फिर से ब्लेंड कर रहा हूँ मैं, क्योंकि कई बार आपकी ब्यूटी ब्लेंडर आपके ब्रश के साथ कोई हार्श लाइन रह जाए कॉन्टूर का या ब्लश का, तो आप ब्यूटी ब्लेंडर से उसको ब्लेंड कर सकते हो। ठीक है, नाउ आई एम गोइंग टू यूज पाउडर। पाउडर जो मैं यूज कर रहा हूँ दैट इज स्पॉन्ज केक फ्रॉम क्यूटी ब्यूटी। दिस इज वेरी गुड पाउडर। पाउडर का बहुत बड़ा रोल होता है मेकअप के अंदर। क्या होता है कि जब आप पाउडर की क्वांटिटी कम रखते हो तब भी वो मेकअप की स्टेबिलिटी पे इफेक्ट करता है। अगर पाउडर की क्वांटिटी आप ज्यादा लगा देते हो तो पाउडर से मेकअप ड्राई भी हो सकता है। तो हमेशा पाउडर की क्वांटिटी आप हमेशा ध्यान में रखिए और उसको बैलेंस करके लगाइए।
मेरी आवाज आ रही है प्रॉपरली? कब आपको हमेशा अपनी जो फाइन लाइंस हैं उसको ब्लर करना है पाउडर लगाने से पहले। अगर आप उसके ऊपर ही पाउडर लगा देते हो तो वो फाइन लाइंस पूरे मेकअप में रहती हैं, फिर उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। तो मेक श्योर आपकी जो लाइंस हैं उसमें फाउंडेशन नहीं जमा होना चाहिए और आपको उसको ब्लर करके ही पाउडर अप्लाई करना है। मुझे एक गिलास पानी मिल सकता है? मैं ले लेता हूँ एक से। पानी चाहिए मुझे। आपको पाउडर लगा के उसको सेट करना है। आई लव दिस पाउडर। ये पाउडर की जो आप इसकी क्वालिटी देखोगे ना तो इसको जब आप स्किन पे लगाते हो इट्स लाइक अ बटर। बहुत कम पाउडर होते हैं जो स्किन पे लगाते ही अच्छे से मर्ज हो जाते हैं। ये बिल्कुल भी पाउडरी लुक नहीं देता ये पाउडर। और पाउडर हमेशा नेक पे लगाना मत भूलिएगा। नॉर्मली क्या होता है कि आप लोग जब मेकअप करते हो तो हमेशा ये मैंने लोगों मेकअप में डिफरेंस देखा है कि नेक और फेस हमेशा अलग दिखता है, तो वो चीज कभी नहीं होनी चाहिए। अभी मैं सेटिंग स्प्रे यूज कर रहा हूँ। सेटिंग स्प्रे दिस इज ग्लो मिस्ट फ्रॉम क्यूटी ब्यूटी। इससे क्या होगा, आपका जो भी पाउडर है वो सब सेट हो जाएगा। जब तक ये सेट होता है मैं पानी पी लेता हूँ। कोई क्वेश्चन आ रहे हैं या आदमी? सर वाइट ट्रांसलूसेंट पाउडर हर एक स्किन पे जा सकता है? जो व्हाइट ट्रांसलूसेंट पाउडर होता है वो मीडियम टू फेयर स्किन पे जाएगा। अगर आप गोल्डन या डीप स्किन पे यूज करोगे तो वो मेकअप को ऑक्सीडाइज लगेगा, तो उसके लिए आप थोड़ा सा येलो टोन में पाउडर यूज कर सकते हो। सर ये पाउडर नेम बता दो। जो पाउडर आपने यूज किया। मैं दिखाऊं? शेड पूछ रहे हैं कौन? पाउडर नेम। पाउडर नेम इज स्पॉन्ज केक फ्रॉम क्यूटी ब्यूटी। This is good for a medium to white fair skin tone. Sorry. अभी मैं सेम पाउडर के साथ इसको बेक करने वाला हूँ। सर पाउडर नेम समझ नहीं आया है। या भी आप आंसर देते रहना प्लीज। स्पॉन्ज केक। आपकी आवाज इसमें जाएगी, आप बोल सकते हो। इट्स क्यूटी ब्यूटी स्पॉन्ज केक। मेरे को देना, मैंने को पाउडर यूज करना है ना। इसी पाउडर के साथ हम आईज के नीचे बेक कर रहे हैं, क्योंकि अभी हमने आईज के ऊपर आई शेडो के साथ प्ले करना है। तो अगर आई शेडो नीचे गिरता है तो आपका फेस डिस्ट्रॉय हो सकता है, तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखिए। मैं थोड़ा नोज ब्रिज पे भी रख रहा हूँ क्योंकि मेरी ब्राइड को थोड़ा सा स्वेट हो रहा है। आई एम सॉरी, शी इज नॉट अ ब्राइड, शी इज अ मॉडल। अब हम चलते हैं अपने आईज के ऊपर। अभी मैं जो आंखों के नीचे यूज कर रहा हूँ दैट इज द लिपस्टिक लिप लाइनर फ्रॉम क्यूटी ब्यूटी। लिप लाइनर हमेशा आप लिप्स पे ही यूज नहीं कर सकते हो, इट्स योर क्रिएटिविटी, आप उसको किस तरह से यूज करते हो।
आईज के नीचे मैं उसको यूज कर रहा हूँ डिफाइन करने के लिए आईज को। पेंसिल ब्रश, अब पेंसिल ब्रश के साथ जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जब भी आपको क्लीन कर ब्रश को ब्लेंड सॉरी किसी भी प्रोडक्ट को ब्लेंड करना है, मेक श्योर आपका जो वो ब्रश है उसमें कोई और कलर नहीं होना चाहिए। आप इसको अच्छे से ब्लेंड करिए। ब्लेंड करने के बाद जैसे कि मैंने आपको समझाया था कि कभी भी आप किसी पेंसिल को फिक्स करोगे, जितनी मर्जी कोई पेंसिल स्टे ऑन हो, उसको फिक्स करना इज रियली रियली इम्पोर्टेंट। सर क्रीजिंग नहीं आनी चाहिए, उसके लिए क्या करना होगा? ब्लेंडिंग, ब्लेंडिंग इज रियली इम्पोर्टेंट पार्ट इन योर मेकअप। मैं इसको ब्लेंड कर रहा हूँ आई शैडो के साथ। You can see the difference both in both eyes। अब दूसरी साइड पे हम लिप लाइनर क्यूटी ब्यूटी का यूज कर रहा हूँ। तो आप इसको मर्ज कर देंगे। सो गाइस, हमारा जो मास्टर क्लास शुरू हो रहा है वो है 4 डेज का मास्टर क्लास 31 अगस्त। तो हमारे पास अभी 3 सीट्स बच गई हैं। so 3 सीट्स आर लेफ्ट। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो हमारी मास्टर क्लास में तो आप ज्वाइन कर सकते हो। आपने नंबर पिन कर दिया हुआ है, तो जो नंबर हमने पिन किया हुआ है उस पर आप कॉल कर सकते हो या व्हाट्सएप कर सकते हो। आई सेंड यू ऑल डिटेल्स। उस क्लास में हम बहुत कुछ नया करने वाले हैं, डिफरेंट स्किन के ऊपर, डिफरेंट फीचर्स के ऊपर, कि कैसे आप स्किन को प्रेप कर सकते हो, कैसे आप होम केयर करोगे ब्राइड्स के लिए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो नॉर्मली मास्टर क्लास में लोग नहीं कराते हैं। तो हम बहुत कुछ ऐसा करने वाले जो आप लोगों के लिए बहुत नया होगा। सो इनरोल योरसेल्फ। वी हैव जस्ट 3 सीट्स लेफ्ट। ब्लैक पेंसिल कहाँ लग गया? सॉरी गाइस, मेरे को ये प्रॉब्लम है, मेरे को मेकअप करते हुए सामने पड़ा सामान थोड़ा मुश्किल से मिलता है। So now I'm going to use Kajal, black kohl pencil from Cutie Beauty. I love this pencil. See? कितना इफेक्टिव लग रहा है। शो मी। सो आपके प्रोडक्ट्स की क्वालिटी बहुत मैटर करती है मेकअप के अंदर। सो आपको जब भी काम करना है तो क्वालिटी हमेशा ध्यान में रखना। आइस थोड़ी वॉशिंग हो रही है तो हम आइस को थोड़ी देर ब्रेक दे देते हैं। तो हम अब चलते हैं अपने आईब्रो के ऊपर। आईब्रो डिफाइनर के लिए मैं यूज कर रहा हूँ क्यूटी ब्यूटी का जेल आईब्रो डिफाइनर। सी द कलर। ये कलर 90% इंडियन स्किन पे बहुत अच्छा काम करता है। 90% मैंने कम बोल दिया, 99%। दिस इज रियली रियली अमेजिंग। आपको आईब्रोज डिफाइन करने से पहले आईब्रोज को अच्छे से ब्रश करना है कि उसमें कोई भी फाउंडेशन या फिक्सर नहीं होना चाहिए। देन यू हैव टू यूज दिस ब्रो जेल। जैसे कि मैं अभी मास्टर क्लास के बारे में बात कर रहा था, तो वी आर गोइंग टू कवर इंटरनेशनल लुक्स ऑल्सो। जो नो मेकअप लुक आजकल ट्रेंड में है, तो हम वो चीज़ें सब उसमें कवर करने वाले हैं। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड गाइस, सो यू कैन बुक योर सीट सून एज सून पॉसिबल।
की तो क्वालिटी, लाइट की क्वालिटी ठीक चल रही है आरती? आप इसको अच्छे से डिफाइन करिए। Now I'm going to use back to eyes. I'm going to use highlighter for the eyebrows. मैं एक फ्लैट ब्रश ले रहा हूँ, उसके साथ मैं यूज कर रहा हूँ वाइट आई शैडो, प्लेन मैट वाइट आई शैडो। आप किसी भी ब्रांड का यूज कर सकते हो। मैं यूज कर रहा हूँ क्यूटी ब्यूटी का। इसको डिफाइन करने के लिए I'm going to use the same eyeshadow, but I'm just going to कोई harsh line नहीं होनी चाहिए, make sure। अभी हम बनाएंगे विंग लाइनर। विंग लाइनर का जो ट्रेंड है वो चेंज हो गया है, तो आपको फुल लाइनर नहीं चाहिए, तो मैं यूज कर रहा हूँ क्यूटी ब्यूटी का जेल मार्कर लाइनर। हम सिर्फ आईज के कॉर्नर पे विंग बना रहे हैं। मैं पूरा लाइनर नहीं लगाऊंगा, जैसे कि आप देख सकते हो। These products, आईज के कॉर्नर पे विंग बना है। sir, these products are available in market. अब ये आपको ब्यूटी शॉप मॉडल टाउन में मिल जाएंगे। ब्यूटी शॉप पे आपको ये सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल होंगे जो सत्तरदार मार्केट के पास है। अब मुझे बेटा लैशेस निकाल दो, ड्रॉ में हो गई। नहीं, वो फर्स्ट कवर्ड है ना याद, वो फर्स्ट वाला ड्रॉप होना, ऊपर वाला ये फ्रंट पे जो पड़ी है ना, बिल्कुल आ गया साथ वाली। नहीं, इधर वाली मेरी तरफ देखना। हाँ, ये which number is this? So I'm going to use lashes. This lashes is the shade number is 55 Euro Paris. So Euro Paris की मैं lash use कर रहा हूँ जिसको फिर These are very natural lashes. Personally, I don't like heavy lashes. But आपको हमेशा क्लाइंट के डिमांड के हिसाब से मेकअप करना पड़ता है। So अगर मैं अपनी मर्जी से करता हूँ तो I always use natural one lashes. Lash glue नहीं है भैया। lashes लगाने के लिए आपको हमेशा
हमेशा अच्छी ग्लू यूज़ करनी है। तो मैं यूज़ कर रहा हूँ हुडा ब्यूटी की। लैशेज आप आईज के अकॉर्डिंग आप काट भी सकते हो लेंथ उसकी। सो हर एक लैश हर एक आईज पे नहीं जाती है, तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान में रखिएगा। सो गाइस थैंक यू सो मच, आप अभी तक हमारे साथ जुड़े हुए हो। मुझे झेलना बहुत मुश्किल काम है। सर यूरो पेरिस लैशेस का नंबर 55 नंबर। यू कैन सी ये नेचुरल कितनी लगती है लैशेस। हम जब तक लैशेस ड्राई होती हैं हम लोग लिप्स पे चलते हैं। लिप्स पे जाने से पहले जो हमने पाउडर लगाया है नोज के ऊपर, मैं उसको क्लीन कर दूँ, क्योंकि अगर आप बाद में क्लीन करोगे तो वो लिप्स के ऊपर आ जाएगा। पेंसिल इतनी ज़्यादा स्मूथ है, जब मैं इसको आईज पे भी यूज़ कर रहा था तो मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा कि मैं लिप लाइनर को आंखों पे यूज़ कर रहा हूँ। दिस इज़ वेरी सॉफ्ट। क्या होता है कि लिप लाइनर अगर सॉफ्ट हो ना तो लिपस्टिक लगाना थोड़ा इजी हो जाता है, आपको बहुत ज़्यादा रगड़ना नहीं पड़ता, बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो यू कैन यूज़ लाइक अ पेन, जैसे कि हमें पेन चलाना इजी लगता है तो लिप लाइनर को भी आप उसी वे में चलाओगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा। लिप शेड्स इसके का I have this one. The shade number is vintage from Cutie Beauty. See the color with very amazing shade. तो मेरे को बहुत ब्राइट शेड नहीं चाहिए, तो मैं इसका सिंगल कोट ही कर रहा हूँ। मिक्स करूँगा। कि जैसे कि अगर आपको कोई भी शेड का लाइटर वर्जन यूज़ करना है तो उसको आप इस तरह से यूज़ कर सकते हो कि आप नीचे वाले लिप्स पे सिर्फ एक लेयर लगाओ और अपनी मॉडल्स को लिप्स को मिक्स करने के लिए पूरी वो ट्रांसफ़र हो जाता है कलर, तो उसका शेड एक नंबर और लाइट हो जाता है। तो जब तक लिप्स ड्राई होते हैं हम बैक टू स्किन चलते हैं। तो अभी हम आईज के ऊपर अभी मैं इसको क्लीन कर रहा हूँ आईज को। तो वी आर ऑन फाइनल स्टेप ऑन ब्लश एंड मस्कारा। This mascara is from Cutie Beauty.
हाय अमित सर, आज से 11 साल पहले आपने मेकअप किया था, आज भी उसे कोई बीट नहीं कर पाया। Oh, how sweet of you. Thank you so much for your love. मुझे लगता है कि आप जैसे लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं. That's why I'm here. Thank you very much. So amazing makeup. Thanks for the information. Thank you very much. Now it's time to blush. I love blush. Blush is really important part of makeup. कोई टाइम था मैं ब्लश से बहुत डरता था, मैं अपने क्लाइंट्स को बोलता था बहुत लाइट लगाओ, बट अब मैं खुद ही कन्विंस करता हूँ मैम थोड़ा ब्लश ज़्यादा लगाओ, तो वो बहुत अच्छा लगता है। अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ हाइलाइटर। पर्सनली मुझे ग्लॉसी लिप्स बहुत अच्छे लगते हैं, तो अभी मैं लिप्स को थोड़ा और सेटल करने के लिए ट्रांसपेरेंट ग्लॉस यूज कर रहा हूँ। देयर इज नो कलर। ब्लश को थोड़ा और ब्राइट कर लेते हैं। लास्ट में हम करेंगे इसको फिक्स। जो हमने सेटिंग स्प्रे यूज किया था क्यूटी ब्यूटी का, वही मैं यूज करने वाला हूँ। This is the magic one. You can use again. आप इसको पाउडर सेट के लिए जस्ट क्लोज योर आईज, जस्ट दबाओ ना इसको, आईज पे हाथ रख लीजिए और आप इसको नॉर्मली रूटीन में भी यूज कर सकते हैं। नॉर्मली क्या होता है जब हम फंक्शन के लिए जाते हैं तो हमें लगता है कि मेकअप थोड़ा डल हो गया है, तो आप इसको गाड़ी से उतरने से पहले एक बार स्प्रे कर लोगे तो आपका मेकअप रिफ्रेश हो जाएगा। सो होप यू लाइक इट गाइस। सो इनकी जो फाइनल लुक है आफ्टर ज्वेलरी मैं जरूर पोस्ट करूंगा और मुझे आप कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपको लाइक कैसा लगा, बिकॉज अभी मैं काम कर रहा था तो मैं आपके कमेंट्स नहीं पढ़ पाया। मैं पूरी कोशिश करूंगा इसको सेव करें। सो आपके कमेंट्स का वेट रहेगा। अगर आपको ये हमारा मेकअप अच्छा लगा है प्लीज डू शेयर विद योर फ्रेंड्स। सो होपफुली हम जल्दी लाइव आएंगे दोबारा से नेक्स्ट मेकअप के साथ। थैंक यू सो मच गाइस, लव यू ऑल, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस, हमारे साथ इतनी देर तक कनेक्ट करने के लिए, क्योंकि मुझे झेलना बहुत मुश्किल काम है। Thank you so much guys, thank you।